हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कराई थी तो वो सामान भी मैंने लगाया हुआ है। और मैं बड़ी वीडियो तो नहीं बना रही काफ़ी टाइम से, शॉर्ट वीडियो में जो जो सामान आता रहता है वो मैं डालती रहती हूँ। तो मेरे दिमाग में कई दिनों से ये सवाल आ रहा था, मेरे दिमाग में भी आ रहा था और कई लोगों ने इतना हॉर्न बजा के जाते हैं। प्लीज़ हॉर्न के, गाड़ियों के शोर को अवॉइड कर देना। तो कई बार कई लोगों ने मुझसे पूछा भी है और कुछ लोगों ने अपना नुकसान भी करवा लिया है। तो मुझे लगता है कि अगर मुझे किसी चीज़ के बारे में पता है या मेरा एक्सपीरियंस है उस चीज़ के बारे में, तो मुझे आपको वो बात बतानी चाहिए। तो आज की जो वीडियो है वो इसीलिए है कि अगर हम शॉप खोलते हैं, एज इट इज़ कोई भी शॉप, जैसे ये कॉस्मेटिक की शॉप है, इसके अलावा कोई भी शॉप खोलते हैं और अगर वो रेंट पे है तो क्या हमें वो काम करना चाहिए? जी देखिए, मैं कहूँगी कि रेंट से मतलब नहीं है कि रेंट पर शॉप है, पर हाँ ये है कि रेंट, अगर आप रह भी रेंट पर रहे हो और आपने शॉप भी रेंट पे खोली है तो उसमें होता है कि हाँ, आप किस किस का किराया भरोगे। शॉप का किराया कभी कम नहीं होता क्योंकि ये कमर्शियल होता है, काम के लिए लिया होता है, तो उसका रेंट ज़्यादा ही होता है अगर आप ठीक जगह पर खोलोगे। और ना सही बताऊँ, आज की डेट में ना सबको ऐसा लगता है कि मार्केट हमारे पास है, उठाओ। और कॉस्मेटिक के काम को तो सबने ऐसे खेल बना लिया है कि हाँ, हम यूं चुटकियों में काम शुरू कर देंगे और हमारा क्या वो लमसम 10-20 हज़ार रुपये इकट्ठा करके कोई भी सोच लेता है कि हम काम शुरू कर दें। तो पर काम ऐसे नहीं होते। किसी भी काम को लो ना, सीरियसली सोच के करना चाहिए, क्योंकि वो 10-20 हज़ार या 30-40 हज़ार रुपये भी बहुत बड़ी रकम होती है। जिनके पास, जो लोग छोटा छोटा अमाउंट करके जोड़ते हैं, उनके लिए 20-30 हज़ार रुपये भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं कहूँगी जब भी शॉप खोलो, हर चीज़ सोच के। अगर आपके पास फैमिली सपोर्ट नहीं है, बच्चे छोटे हैं, तो प्लीज़ अपने बच्चों पे फोकस करो, क्योंकि फ्यूचर उन्हीं से है। मैं ये नहीं कहूँगी कि काम से ही फ्यूचर है, बच्चे भी हमारा फ्यूचर हैं। तो हमें अपने पहले बच्चों को देखना होता है। उसके बाद ये जो शॉप का है, अगर रेंट पे रह रहे हो तो शॉप बहुत सोच समझ के खोलो। या तो आपकी इनकम इतनी है कि आप अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि शॉप कभी भी एकदम से कमा के नहीं देती आपको। इवन मेरी इतनी बड़ी ही दुकान है, उसमें बहुत सारा सामान है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे कुछ नहीं दे रही कमा के, मगर मैं इतने सामान को हटा नहीं सकती। मेरा बहुत अच्छा सेटअप है अपने घर पर, मतलब ठीक ठाक है, जिसे अच्छा क्या कहूँ, दाल रोटी खा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से खा रहे हैं। मगर फिर भी मैं अब चाहूँ भी ना तो मैं इसको हटा नहीं सकती। क्योंकि हटा क्यों नहीं सकती? क्योंकि सामान इतना सारा है, इसको कहाँ लेके जाऊंगी, क्या करूंगी इतने सामान का? इसको घर तो नहीं रख सकती, इस सामान को घर पे तो नहीं रखा जा सकता। तो मुझे सेल करना ही करना है। प्लस मेरे घर में मेरी पूरी फैमिली का सपोर्ट रहता है कि हाँ, मेरे बच्चे अकेले नहीं रहते, उनकी दादी वगैरह सब घर में रहती हैं। तो इस वजह से मेरे हस्बैंड का भी काम घर पे है, तो बच्चे मैनेज हो जाते हैं। और मैंने शॉप खोली थी ना, मेरे बच्चे बहुत छोटे नहीं थे, थोड़े बड़े हो गए थे, इतने समझदार थे कि उन्हें कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, सब उन्हें पता था। तो तब मैंने ये शॉप खोली थी। पर दुकान खोलने के लिए अगर घर भी किराए पर है और दुकान भी किराए पर ले रहे हो, तो आपकी कमाई, यानी कि जो आप एक आपकी जो पहली जो इनकम है वो अच्छी खासी होनी चाहिए, ताकि आप दोनों जगह का किराया अफोर्ड कर सको। क्योंकि दुकान हर महीने अपना किराया निकाल देगी ये मैं नहीं कह सकती, क्योंकि सीज़न हमेशा एक जैसा नहीं रहता काम का, कभी अप कभी डाउन। ठीक है, तो डाउन में जेब से भी किराया देना पड़ता है, अगर आपके पास नहीं होगा तो आप कहाँ से दोगे? ठीक है, तो फिर वही वाली बात है कि सोचो पहले काम को, किसी भी काम के बारे में ना अच्छे से सोचो कि हम उसको कर सकते हैं नहीं कर सकते। 2-4 महीने का किराया अपनी जेब में पहले एडवांस में रख के बैठो कि नहीं कमाएंगे तो हम दे देंगे। ठीक है, उसके बाद दुकान में सामान डालो। तो अगर आप ऐसा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मेरे हिसाब से दोनों चीज़ें किराए पर हों तो मत खोलो। हाँ, आपका घर अपना है तो आप कोशिश कर रहे हो कि आपको एक रेंट पे शॉप खोल लेनी चाहिए, तो आप खोल सकते हो। उससे क्या होगा ना कि आपको एक जगह किराया, दूसरी जगह से तो मतलब पहली जगह से तो आप फ्री हो ना, दुकान पे देना है कोई बात नहीं, दुकान का तो फिर दुकान से निकाला जाएगा, मेहनत ज़्यादा करी जाएगी, कुछ भी मतलब समझो आप। तो मेरा मानना यही है कि अगर दोनों चीज़ें रेंट पर हैं, घर भी रेंट पर है, तो दुकान रेंट पर मत करो। ठीक है, कोशिश यही करो। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो
कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।